हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। इनके टाइप्स भी डिस्कस कर लिए थे। लाइक अगर हम बात करें प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसमें हमने एडिपोज टिश्यू, एरियोरल टिश्यू, वाइट फिब्रस टिश्यू एंड येलो फिब्रस टिश्यू, ये 4 टाइप्स पढ़े थे। इनके फंक्शंस पढ़े थे। इसके अलावा हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने कार्टिलेज और बोन इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज ये लेक्चर उस लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा टाइप, विच इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आज बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, विच इज ब्लड एंड लिम्फ। सो स्टार्टिंग विद दिस स्पेसिफिक लेक्चर, लेट अस स्टार्ट। देखिए, अगर हम बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम किसको बोलते हैं, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है, जिसका उसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इट इज हैविंग फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, पहली बात। दूसरी बात कि इसके दो टाइप्स हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स, है ना। इसके जो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ब्लड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वी ऑल नो। तो ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, या आप बोलिए ब्लड का, उसमें क्या होता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। या सीधे सीधे अगर मैं बोलूं कि ब्लड में जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो इनका मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। और ये जो प्लाज्मा होता है ये कैसे कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर का मतलब स्लाइटली येलो इन कलर, नॉट डार्क येलो, लिटिल स्लाइटली येलो इन कलर। ठीक है, अगर आपने व्हीट वगैरह देखा होगा, व्हीट के ऊपर जो ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, दैट इज द स्ट्रॉ। तो लगभग उसी से मिलता जुलता कलर, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो प्लाज्मा है वो उसमें उसके अंदर क्या होता है, 90% वाटर होता है। मतलब इसका जो फ्लूइड है, ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन है, विच इज नोन एज प्लाज्मा, उसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% क्या होते हैं, 10% वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर कुछ प्रोटीन है। कौन कौन से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुल्यूल प्रोटीन और फिब्रिनोजेन प्रोटीन। और ये सारे प्रोटीन्स किसमें मदद करते हैं, ब्लड के क्लॉट होने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो आई थिंक आपको जो जनरल बात है ब्लड के बारे में वो समझ आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लड जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है क्या, दूसरा है ब्लड सेल। तो हमने अभी किसकी बात की है, प्लाज्मा की बात की है कि प्लाज्मा में 90% क्या होता है, प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर होता है और 10% क्या होता है, 10% आपका होता है, वी कैन से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, 10% में। जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन प्रोटीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये सब कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक में कुछ और चीजें प्रेजेंट होती होंगी, देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपका ब्लड का कॉम्पोजिशन कि ब्लड जो है वो किन चीजों से मिलके बना होता है। लाइकवाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। कितना परसेंट प्लाज्मा होता है ब्लड में, यहाँ आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ 45% जो है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होता है, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्लड सेल होते हैं। और ये जो 1% है इसके अंदर आता है प्लेटलेट्स और पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल, जिसको हम PBMCs बोलते हैं।
राइट। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये आपके ब्लड की कॉम्पोजिशन के अंदर आती हैं। ये देखिए, ये जो आपका प्लाज्मा है ये कैसे कलर का बताया गया था अभी, स्ट्रॉ कलर का होता है। यू कैन सी ओवर हियर इट इज स्ट्रॉ कलर, स्लाइटली येलो इन कलर। 1% प्लेटलेट्स और इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं जो कि जनरली तो रेड दिखाए गए हैं बट व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसके बारे में भी वी विल डिस्कस। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, राइट। इस प्लाज्मा में जो कि 55% है, क्या होता है, 90% वाटर होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। 90% था, यस 90%। और 10% में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट वगैरह, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ होते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रख दिया गया है, ठीक है ना। तो इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको जो है वो समझ आ रही होंगी। मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं। जो ब्लड है, एक तो हो गया प्लाज्मा, इसके अलावा ब्लड में बहुत डिफरेंट तरीके के सेल्स भी होते हैं। व्हाट आर दोज सेल्स? दोज आर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। कितना परसेंट होता है बेटा जी? 45% होता है रेड ब्लड सेल, और यहाँ 1% में आप देख रहे हैं प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट मीन्स वी कैन से व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं ये। देखिए, तो ब्लड जो है ये 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल, द सेकेंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल, एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स अरे किधर गया, द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं। देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट बोलिए, आरबीसी बोलिए, रेड ब्लड सेल बोलिए, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज द रेड ब्लड सेल। ये रेड कलर का क्यों होता है? वी ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये जो है आपका रेड ब्लड सेल, ये कैसा होता है? छोटा होता है साइज में, बाइकनकेव होता है, और इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन थोड़ी बातें और ध्यान रखिए, रेड ब्लड सेल जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो इनमैच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं या जो ब्लड सेल अभी जस्ट बने हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है, कैमल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैमल, इट इज नोन एज शिप ऑफ द रिसर्च, ठीक है। ये जो कैमल होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। तो इट इज एन एक्सेप्शन कि कैमल के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। अगर हम बाकी अगर मैमल्स की बात करें तो उनके रेड ब्लड सेल के अंदर नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वो भी मैच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, इमैच्योर रेड ब्लड सेल में इनिशियली न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये जो है पैक्ड होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, एक पिगमेंट होता है, और इस हीमोग्लोबिन का क्या काम है? इस हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन और CO2 को, कहाँ कहाँ? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? रेड ब्लड सेल। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 गैसेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल बोलो, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल बोलो, या फिर ल्यूकोसाइट बोलिए, तीनों एक ही है, ठीक है। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये राउंड शेप के होते हैं या इरेगुलर शेप के होते हैं? ये कैसे थे बेटा? ये बाइकनकेव शेप के थे, बट दे आर राउंड और इरेगुलर इन शेप, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जनरली लोब्ड न्यूक्लियस होता है। दे आर हैविंग न्यूक्लियस, विच काइंड ऑफ न्यूक्लियस? लोब्ड न्यूक्लियस। अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है कैसे होते हैं? नाम से पता चल रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो कैसे होंगे? व्हाइट नहीं होंगे, कलरलेस होंगे। दे आर व्हाट? दे आर कलरलेस एंड मे और मे नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर ग्रेन्यूल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जिसके हिसाब से ग्रैनुलेटेड, नॉन ग्रैनुलेटेड ब्लड सेल्स होते हैं, विल डिस्कस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, बेसिकली 5 तरीके के। कौन कौन से? इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके फंक्शंस के बारे में भी
चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपका रहा ब्लड सेल। ब्लड सेल में 3 तरीके के ब्लड सेल, पहला है रेड ब्लड सेल, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, दिस आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। हमने किसकी बात की है? रेड ब्लड सेल की बात की है। इसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आप देख रहे हैं स्मॉल साइज के हैं, बाइकनकेव शेप के हैं, इस तरीके का शेप होता है इनका। ठीक है, रेड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ये रहा आपका व्हाइट ब्लड सेल। आप देख रहे हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें कहीं न्यूक्लियस है क्या? नहीं है, लेकिन इसके अंदर वी आर हैविंग न्यूक्लियस। और यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप्स के लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कुछ के अंदर आप देखेंगे जैसे ऊपर की ये जो 3 है, इनमें आपको क्या है, कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ग्रैन्युलेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये जो नीचे आपको 3 दिख रहे हैं, ये क्या है? इनके अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनको हम ए ग्रैन्युलेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज ए ग्रैन्युलेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आया आपका? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और यहाँ पे ग्रैनुलेटेड में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। सबके अलग अलग फंक्शन है, देख लेते हैं थोड़ा और क्या फंक्शंस हैं। लुक, अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल की, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोल रहे थे? लिम्फोसाइट भी बोल रहे थे, तो ये है ग्रैनुलेटेड और ये है ए ग्रैनुलेटेड, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ग्रैनुलेटेड में 3 है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, 3 तरीके के हैं। ठीक, और ए ग्रैनुलेटेड 2 तरीके के हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए न्यूट्रोफिल कैसे पहचानेंगे कि न्यूट्रोफिल है? अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो यू विल गेट कि ये इसका न्यूक्लियस कैसा है? इट इज हैविंग ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। 3 लोब दिख रहा है ना, 1 2 3। इट इज हैविंग व्हाट? इट इज हैविंग ट्राइलोब न्यूक्लियस। तो न्यूट्रोफिल ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, किस चीज में मदद करता है? फैगोसाइटोसिस में मदद करता है। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, लेट्स से कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई अदर माइक्रोब आ गया जो हमें इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? उसको किल करने का काम न्यूट्रोफिल करेगा। कैसे करेगा? फैगोसाइटोसिस से। आई थिंक आपने अमीबा का डाइजेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देयर आर वीडियोज अवेलेबल कि फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, मैं वो टैग कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेक दैट व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस में मदद करता है, जिससे वो पैथोजेंस को किल करता है। नेक्स्ट इओसिनोफिल। इओसिनोफिल देख रहे हैं आप कैसा है? इट इज हैविंग बाइलोब न्यूक्लियस। 2 ही लोब है ना, 1 और 2, तो इट इज हैविंग बाइलोब न्यूक्लियस। इसका क्या काम है? ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ता है। अगर कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, पैरासाइट हम किसको बोलते हैं? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारे ब्लड के ऊपर फीड करता है और हमारे बॉडी में जिंदा रहता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या करता है? ऐसे पैरासाइट्स को फाइट करके उनको किल करता है। नेक्स्ट बेसोफिल। बेसोफिल कैसा है बेटा? इट इज हैविंग 1 लोब ओनली, आप बोल सकते हैं इसके अंदर लोब भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा यहाँ आपको एक लोब दिख रहा है। तो जो बेसोफिल है इसका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है तो आपको उसके कांटेक्ट में आते ही क्या होता है? छींक होना स्टार्ट हो जाता है। वो आपका इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। तो वो रिस्पॉन्स जनरेट कराने में कौन मदद कर रहा है? ये आपके बेसोफिल सेल्स जो है वो मदद कर रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिख के आता है इफ वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ एलर्जी, तो उसमें लिख के आता है कि हमारा बेसोफिल काउंट बढ़ गया है। दैट मीन्स व्हाट? कि बेसोफिल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, और ये बेसोफिल इतने सारे प्रोड्यूस होके कर क्या रहे हैं? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम उससे लड़ सकें। ठीक है ना, चलिए ये तो बात थी किसकी? ग्रैनुलोसाइट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हम ए ग्रैनुलोसाइट्स की। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में वी आर हैविंग 2 सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। हमारे बॉडी को जैसा जैसा प्रोटेक्शन चाहिए, जैसा इम्यूनिटी चाहिए, वो प्रोड्यूस करने में कौन मदद करता है? लिम्फोसाइट मदद करता है। और मोनोसाइट का क्या काम है? ये फाइट करता है किसके साथ? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से। इट फाइट्स बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। कैसे फाइट करता है बेटा जी? तो मोनोसाइट भी क्या करता है? ज्यादातर फैगोसाइटोसिस ही करके इन सबको किल करने में मदद करता है। आपको जरूर से वीडियो लिंक कर दूंगी फैगोसाइटोसिस का, यू कैन गो देयर एंड वॉच, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की,
तो लिम्फोसाइट फर्दर अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एनके सेल, ठीक है ना। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट है। तो अगर मैं बात करूं तो टी लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या है, ये मेन है, ये किल करने में मदद करता है किसी भी, मतलब ये मान लीजिए हमारी बॉडी में वायरस आ गया तो उसको किल करने का काम कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट करेगा, लेकिन उसकी मदद कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट उसकी मदद करेगा, ठीक है। और एनके सेल का क्या काम है, एनके सेल जो है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म ने हमें इन्फेक्ट किया है, अब उसको हमारा इम्यून सिस्टम याद करके रखेगा, ताकि क्या हो, अगर नेक्स्ट टाइम हमें इन्फेक्शन हो तो हमें रिस्पॉन्स क्रिएट करने में इतना समय ना लग जाए, उस चीज़ को सही करने के लिए कि हम बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए, हमारा इम्यून सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्ड कर पाए। तो उस चीज़ के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ मेमोरी सेल्स की जरूरत पड़ती है, वो मेमोरी सेल्स हमारे एनके सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारे व्हाइट ब्लड सेल की। थोड़ा डिटेल है बट इट्स इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको बातें जो है वो समझ आ रही होंगी। हमने रेड ब्लड सेल देख लिया, उसके फंक्शन देख लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स और उसके फंक्शन देख लिए। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन विच इज प्लेटलेट। प्लेटलेट की बात करते हैं, क्या होता है प्लेटलेट। तो डायग्राम में बेटा जी आप पहले देख लीजिए, हियर इन द डायग्राम यू कैन सी प्लेटलेट को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। कोई कलर है क्या उसका, नहीं, उसका कोई कलर नहीं है, इट इज कलरलेस। तो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, इररेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने बाइकनकेव शेप का देखा था आपका रेड ब्लड सेल, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका भी कोई ना कोई शेप है, लेकिन ये कैसे होते हैं, दे आर इररेगुलर इन शेप, प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ जैम सेल, और ये एक्चुअली सेल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। लेट्स से ये कोई बड़ा सा सेल है, ये इस तरीके से क्या हुआ, ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसने ब्रेक होके क्या बनाया, इसने ब्रेक होके लेट्स से आपके इस तरीके के कुछ cells बना लिए। So these are what? These are fragments of cell and they are known as what? They are known as platelets. Platelets का क्या काम है? Platelets mainly मदद करता है blood clotting में। Blood clotting का भी एक mechanism होता है, but I think you guys don't need to know that अभी के लिए, okay? क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, उसके अंदर आपको मैकेनिज्म जो है वो बताए गए हैं। तो whenever we will deal with that specific chapter मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगी, अभी के लिए we are not going to do that, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने बात कर ली किसकी, ब्लड की। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड के 3 टाइप्स थे, कौन कौन से, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। नाउ जो दूसरे तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो स्टार्टिंग विद द लिम्फ, क्या होता है लिम्फ, देखिए lymph is a colorless fluid similar in composition to blood. lymph क्या होता है, ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन क्या है, ये कलरलेस है। इसका कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन इट इज कलरलेस, ठीक है। एक्सेप्ट दैट इट लैक्स आरबीसी। कलरलेस क्यों है भाई, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स नहीं है इसके अंदर। लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते हैं, वो जो हमने एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजेन और अलग अलग तरीके के प्रोटीन पढ़े थे ना, वो सारे प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें कैल्शियम बहुत ही कम होता है और फॉस्फोरस भी कम होता है। तो लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड बट इट इज कलरलेस एंड इट इज हैविंग लेस, its composition is similar to blood but it is having it does not have RBC, it does not have protein, it doesn't have calcium and phosphorus, इतनी चीजें नहीं होती उसके अंदर। दूसरा, अगर हम बात करें लिम्फ में, तो लिम्फ के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं लिम्फ में, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स के हमने देखे अभी फंक्शन, कितने डाइवर्स फंक्शन थे उसके। तो लिम्फ जो है वो एक्चुअली किसका कॉम्पोनेंट है, लिम्फ कॉम्पोनेंट है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स तो होने ही चाहिए ना, तो इनके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट। और कितना देखने को मिलता है, अबंडेंस में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक।
जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, वो अमीबाला एक मूवमेंट करते हैं, मतलब इरेगुलर शेप साइज के होंगे और कैसे भी तरीके के मूवमेंट करेंगे एंड एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में जाएंगे अमीबॉइड मूवमेंट करके और क्या बनाएंगे, बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ। लिम्फ का डायग्राम वायग्राम है क्या? नहीं, डायग्राम तो नहीं है। चलिए अब हम एक नॉर्मल डिटेल देख लेते हैं कि जो हमारा लिम्फ है उसका फंक्शन क्या है। लिम्फ का फंक्शन है बॉडी को प्रोटेक्ट करना अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन से और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है ना, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस पर्टिकुलर टिश्यू में आपके वाइट आपका जो कनेक्टिव टिश्यू, तीन तरीके का कनेक्टिव टिश्यू था, विच इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आप इस स्लाइड को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है। ठीक है ना, ओके। तो दिस इज ऑल, दैट्स फाइन। विद दिस हमारा जो टॉपिक था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वो होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डील विद द नर्वस टिश्यू, ठीक है, जिसमें हम न्यूरॉन के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के थोड़े बहुत फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।